कहानी की शुरुआत में हमें ब्लेक और उसके डेड ग्रेडी को दिखाया जाता है, जो कि ओरेगन के जंगली इलाके में रहते हैं। ये दोनों हमेशा की तरह आज भी जंगल में शिकार पे निकले हैं। ब्लेक के डेड उसे हमेशा इस जंगल की अच्छी बुरी चीजें बताते रहते हैं, लेकिन ब्लेक को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वो बस उनकी डांट के डर से ये सब सीखता है। आज ये दोनों जब एक हिरन का शिकार करने की कोशिश में थे, तभी उन्हें एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई देती है। एक ट्री हाउस पर छिपकर जब ग्रेडी उस आवाज का पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे कोई भयानक चीज दिखाई देती है। ग्रेडी उसे शूट भी करता है, लेकिन वो चीज पलक झपकते ही गायब हो जाती है और वो उस पर ठीक से एम नहीं कर पाता। जब ब्लेक पूछता है तो ग्रेडी कहता है कि वो एक भालू था। रात में ब्लेक छुपकर अपने डेड की बातें सुनता है। जब वो रेडियो पे किसी को बताते हैं कि मैंने उसे देखा, वो सच में है। अब यहाँ से 30 साल बाद दिखाया जाता है एक शहर जहाँ ब्लेक अपनी बेटी जिंजर और पत्नी चार्लेट के साथ रहता है। उसकी बीवी एक जर्नलिस्ट है, लेकिन ब्लेक घर पे ही रहता है। वैसे तो वो भी एक राइटर है, पर उसके पास इतना काम नहीं है। वो बस जिंजर के साथ अपना टाइम बिताता है, उसका ध्यान रखता है। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। वहीं ब्लेक और चार्लेट में कभी कभी अनबन होती रहती है। एक दिन ब्लेक के पास एक लेटर आता है और उसे पता चलता है कि उसके डेड अब इस दुनिया में नहीं है। वो पिछले कई दिनों से लापता थे और अब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ब्लेक अगले दिन ही चार्लेट के ऑफिस जाकर उसे ओरेगन जाने के लिए कन्वेंस करता है। वो कहता है कि हमारे बीच चीजें पहले जैसी नहीं रही, हमें अब कुछ दिन यहाँ से दूर जाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्यों ना हम मेरे डेड के घर पे चलते हैं। और फाइनली वो चार्लेट को मना ही लेता है। सफर का मजा लेते हुए तीनों ओरेगन की तरफ जा रहे होते हैं। आगे जाके ब्लेक देखता है कि जो रास्ता वो जानता है वो तो बंद पड़ा है। तभी वहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है। अपने पिता ग्रेडी का नाम बताते ही वो आदमी ब्लेक को पहचान लेता है। दरअसल ये आदमी उसके फादर के दोस्त डेन का बेटा है और ये डेन वो है जिससे उस रात में उसके फादर ने रेडियो पे बात की थी। उसके पास गन देखकर चार्लेट को उससे डर लग रहा था। ब्लेक उसे बताता है कि यहाँ पे गन रखना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि ये एक जंगली इलाका है। वो आदमी कहता है कि यहाँ के हालात बहुत खराब है। ये इलाका पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ दिन ब दिन लोग गायब होते जा रहे हैं और आज तक कभी कोई वापस नहीं मिला। चलते चलते इनको रात हो चुकी थी। वो आदमी कहता है तुम्हारे डेड का घर बस आने ही वाला है। तभी अचानक से इनकी गाड़ी के सामने कोई दिखाई देता है। ब्लेक जल्दी से स्टीयरिंग घुमाता है। गाड़ी अनकंट्रोल होकर एक गहरी खाई पे जाके लटक जाती है और वो आदमी उस खाई में गिर जाता है। ब्लेक चार्लेट और जिंजर को गाड़ी से बाहर निकालता है। उसे मिरर में कोई चीज दिखाई देती है। वो जल्दी से गेट बंद करता है, जिसके कारण वो उस चीज के वार से बच जाता है। फिर भी उसे थोड़ी बहुत चोट तो लग ही जाती है। वो चीज खाई में पड़े उस आदमी को घसीट के अपने साथ ले जाती है, जिससे ब्लेक को वहां से निकलने का टाइम मिल जाता है और वो देखता है कि घर भी पास में ही है। चार्लेट और जिंजर को लेके जल्दी से वो घर में घुस जाता है। एक पल की भी देरी करता तो शायद ये लोग भी नहीं बच पाते। वो चीज इनके गेट पे जोर जोर से मारने लगती है और ये तीनों के तीनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। ब्लेक उस घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करता है और फिर बेसमेंट में जाके जनरेटर को चालू करता है। चार्लेट कहती है कि वो हैवान जैसी चीज क्या थी, लेकिन ब्लेक भी उस चीज के बारे में कुछ नहीं जानता। उसकी आवाज बिल्कुल जानवर जैसी थी, लेकिन एक्सीडेंट से जस्ट पहले वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा था, जैसे कोई आदमी हो। चार्लेट रेडियो पे हेल्प के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वहीं ब्लेक को भूख लगी थी और उसे कुछ खाने को मिल जाता है, जिसे खाते ही उसका एक दांत टूट के निकल जाता है। चार्लेट उसके हाथ पे लगी चोट को देखती है। ब्लेक उसे बताता है कि शायद उसे खिड़की के ग्लास से लग गई होगी। चार्लेट उसके हाथ पे पट्टी करती है। आगे हम देखते हैं कि ब्लेक हथौड़े से दरवाजे में कीले ठोक कर उसे ब्लॉक कर रहा होता है। तभी गलती से उसके हाथ पे चोट लग जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर जाके एक रूम में देखता है तो वहाँ एक मकड़ी चल रही होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। माइनर आवाजें भी उसे सुनाई देने लगी है, जो कि किसी इंसान के लिए कर पाना नामुमकिन है। वो नीचे जाता है। इस बार उसे घर के बाहर से आवाज सुनाई देती है। दरवाजे के पास जाते ही वो चीज उसका पैर पकड़कर खींचने लगती है। वो चिल्लाने लगता है। चार्लेट पास में पड़ा हथौड़ा लेकर उस चीज को मार मार के ब्लेक का पैर उसके चंगुल से छुड़वाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चार्लेट रेडियो पे वॉइस मैसेज कर रही है। वो कहती है हम यहाँ फंस चुके हैं, कोई जानवर जैसी चीज हमें मारना चाहती है। मेरे पति को उसने इन्फेक्ट कर दिया। वो अब कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। प्लीज हेल्प करो, हमें यहाँ से निकालो। तभी नींद से उठकर ब्लेक भी वहाँ पहुँच जाता है। वो चार्लेट से कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही। वहीं चार्लेट की आवाज भी उसे समझ नहीं आती। उसके बाल भी अब झड़ने लगे हैं। ब्लेक उसे पेपर में लिखकर बताता है कि वो मर रहा है। एक्चुअली उस चीज ने ब्लेक के हाथ पर पंजा मार दिया था, जिसकी वजह से वो भी अब उस मॉन्स्टर की तरह बनने लगा है। चार्लेट उसके हाथ की पट्टी खोलती है, क्योंकि वो पूरी तरह खून में लाल हो चुकी थी। चार्लेट
देखती है कि उसकी चोट और ज्यादा बढ़ गई है और जैसे ही उसने पट्टी खोली ब्लेक अजीब हरकतें करने लग गया। वो उस चोट को खुजाने लग गया। चार्लेट समझ चुकी थी कि अब सुबह तक का वेट नहीं किया जा सकता। ब्लेक को डॉक्टर की जरूरत है। अगर उसे जल्द ही डॉक्टर नहीं मिला तो देर हो जाएगी। वो तुरंत गाड़ी की चाबी उठाती है और उन दोनों को ले जाकर गाड़ी में बिठा देती है। चार्लेट बैटरी का कनेक्शन करके गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और कुछ देर मेहनत करने के बाद गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। लेकिन तभी वो चीज सामने आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये अजीब सी चीज एक वुल्फ मैन है। ये गाड़ी का शीशा तोड़कर इन पर हमला करने लगता है, लेकिन उसका हाथ उस शीशे में फंस जाता है और तब ये लोग गाड़ी से बाहर निकलकर पास में बनी नर्सरी के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो जानवर नीचे से उछल कर उस नर्सरी के ऊपर लगी प्लास्टिक पे पंजे मारने लगता है। ब्लेक को समझ आ जाता है कि वो लोग ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक पाएंगे। वो चार्लेट को घर की तरफ इशारा करता है और खुद नीचे कूदकर भागने लगता है। चार्लेट ब्लेक के प्लान को समझ जाती है और जल्दी से जिंजर के साथ भागकर घर में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद ब्लेक भी घर के बाहर आता है। अब वो भी लगभग वुल्फ बन चुका है। चार्लेट डरने लगती है, लेकिन जिंजर के कहने पर वो गेट खोलकर ब्लेक को अंदर ले आती है। वो बुरी तरीके से तड़प रहा होता है। जिंजर उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ रखती है, लेकिन उसकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे कि वो जिंजर को खुद से दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। थोड़ी देर में ही वो पूरी तरीके से वुल्फ बन जाता है और एकदम से चार्लेट पे हमला करने वाला होता है, लेकिन वो अपने अंदर के जानवर पर काबू करता है और खुद को रोकता है। फिर वो खुद ही घर के बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वो दूसरा जानवर भी आ जाता है और इन दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। वो दूसरा जानवर ब्लेक को घायल करके चार्लेट पर हमला करने ही वाला होता है कि ब्लेक उठकर उसे जान से मार डालता है। उस जानवर के हाथ पर एक टैटू बना होता है, जिसे देखकर ब्लेक को पता चलता है कि ये और कोई नहीं उसके डेड ही है। फिर वो घर से बाहर की तरफ भाग जाता है। चार्लेट उस जानवर की बॉडी को देखती है और जिंजर को बताती है कि ये तुम्हारे डेड के डेड है। कुछ सालों पहले ये लापता हो गए थे। सबको लगा कि ये मर गए, लेकिन ये बीमार हो गए थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्लेक अब खुद से कंट्रोल खो बैठा है। वो अपने ही बीवी बच्चों को मारने चला आता है। वो छत के रास्ते से आता है। चार्लेट बुरी तरीके से डर जाती है। वो जैसे ही जिंजर की तरफ आगे बढ़ता है, चार्लेट उसे चाकू से मारकर जिंजर को लेकर घर से बाहर भाग जाती है। वो पास ही बने गिराज में छुप जाती है। उसे वहाँ एक लोहे की चेन दिखाई देती है, जिससे वो एक ट्रैप बनाती है। ब्लेक भी इन्हें ढूंढते हुए गिराज में आ पहुंचता है। चारों तरफ अंधेरा होता है। जैसे ही वो इनकी तरफ आगे बढ़ता है, उसका पैर उस ट्रैप में फंस जाता है। इसी का फायदा उठाकर चार्लेट जिंजर को लेके जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था उस तरफ भाग जाती है। वहीं ब्लेक अपना पैर उस ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं निकलता तो वो अपने पैर को काट देता है और रेंगते हुए स्पीड से उनकी तरफ जाने लगता है। इधर चार्लेट को तब तक उस आदमी की गन मिल जाती है जो उन्हें रास्ते में मिला था। वो उसे उठाकर पास में बने एक ट्री हाउस में जिंजर को लेके छिप जाती है। ब्लेक भी रेंगते रेंगते यहाँ पहुंच जाता है और अब वो इनके ट्री हाउस की सीढ़ी पे चढ़ने लगता है। ये दोनों घबरा जाते हैं। जैसे ही वो सामने आता है, चार्लेट हिम्मत करके गन लेके उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करता, बस देखता रहता है जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। वो जिंजर की तरफ देखकर कुछ बोलने की कोशिश करता है। जिंजर कहती है मोम वो कह रहे हैं उन्हें मार दो, लेकिन अपने ही हस्बैंड को मारना चार्लेट के लिए इतना आसान नहीं था। वो रुकी रहती है और जैसे ही ब्लेक उन पर हमला करने की कोशिश करता है, वो गोली चला देती है। ब्लेक का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि चार्लेट और जिंजर वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।